हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दीपिका और इस वीडियो में हम जो प्लांट किंगडम के बचे हुए पार्ट्स थे, बचे हुए टॉपिक्स थे, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेरिडोफाइट्स द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, यानी कि टेरिडोफाइट्स फर्स्ट ऐसे प्लांट्स है जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम देखा गया। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, वाटर और मिनरल कंडक्टिंग जो टिश्यूज होते हैं, वो टेरिडोफाइट्स में पहली बार देखे गए। फर्न्स जो होते हैं वो टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं। टेरिडोफाइट्स आर प्लांट्स दैट furnish in cool, damp, shady places, although some species grow in sandy soil also. प्लांट्स के इवोल्यूशन में इनका एक स्पेशल प्लेस है, बिकॉज दे आर फर्स्ट टू पोजेस वस्कुलर टिश्यू। अब जब वस्कुलर टिश्यू है तो जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो काफी ऊंचाई तक प्लांट में कंडक्ट हो सकते हैं, इसलिए प्लांट्स जो हैं वो टॉल हो सकते हैं। इनके पास ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स होते हैं। ठीक है, ये जो प्लांट्स होते हैं इनको वाइडली जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज किया जाता है, सॉइल बाइंडर्स की तरह यूज किया जाता है। सॉइल बाइंडर्स मतलब जो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। ये जो प्लांट्स होते हैं वो होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। अब होमोस्पोरस क्या है और हेट्रोस्पोरस क्या है? होमोस्पोरस का मतलब होता है जो स्पोर्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। ठीक है, और जो हेट्रोस्पोरस होते हैं उसमें जो स्पोर्स है वो डिफरेंट होते हैं और दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मेगास्पोर्स, दूसरा होता है माइक्रोस्पोर्स। जो मेगास्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होके फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होके मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब इसको याद करने के लिए आप कैसे याद कर सकते हैं? मेगा, मेघा एक लड़की का नाम होता है, ठीक है, तो वो मेगा जो स्पोर्स होते हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं, और जो बचा माइक्रोस्पोर्स वो मेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं। अब जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो प्रोड्यूस करेगा एग, और जो मेल गेमेटोफाइट है वो मेल गेमेट यानी कि एंथेरोजॉइड्स को प्रोड्यूस करेगा। सो आई होप मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गया है। अभी जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनके लीव्स माइक्रोफिल्स भी हो सकते हैं जैसे सेलेजिनेला में होते हैं, या फिर मैक्रोफिल्स भी हो सकते हैं जैसे फर्न्स में होते हैं। अब माइक्रोफिल और मैक्रोफिल क्या होता है? माइक्रोफिल मतलब जो स्मॉल लीव्स होते हैं उन्हें माइक्रोफिल्स कहा जाता है, और जो थोड़े बड़े लीव्स होते हैं उन्हें मैक्रोफिल्स कहा जाता है। एंड बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट बॉडी, इंक्लूडिंग नेचर ऑफ लीफ एंड लोकेशन ऑफ स्पोरेंजिया, इनको चार ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। मतलब जो लीफ का नेचर क्या है या फिर स्पोरेंजिया की लोकेशन क्या है, उसके बेसिस पे इनको चार ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। अब स्पोरेंजिया क्या है? तो जो प्लांट है, प्लांट पे लीफ या फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। क्या? स्पोरोफिल्स। और उन स्पोरोफिल्स पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये जो स्पोरेंजिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। ये जो स्पोरेंजिया होते हैं वो कभी कभी ट्रोबिलस या फिर कोन के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ट्रोबिलस और कोन क्या होता है? जब स्पोरोफिल्स का क्लस्टर बन जाता है, स्पोरोफिल्स जो है वो क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तब उन्हें स्ट्रोबिलस या फिर कोन कहा जाता है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल जो है वो प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट से शुरू होता है। अभी स्पोरोफाइट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पोरेंजियम है वो प्रेजेंट है। स्पोरेंजियम का डेhiscence होने के बाद उसमें से जो है स्पोर्स रिलीज होंगे, स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और एक यंग गैमेटोफाइट बनाएंगे जिसमें छोटे से राइजोइड्स, इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो यंग गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है, वो डेवलप होके एक स्ट्रक्चर बनाएगा कुछ इस तरीके का जिसमें ये राइजोइड्स प्रेजेंट है, और इसे बोलते हैं प्रोथैलस। अभी जो प्रोथैलस होता है फोटोसिंथेटिक होता है, और ये जो है वो डैम्प प्लेसेस में ही सरवाइव कर सकता है। अब इस जो ये जो प्रोथैलस है, प्रोथैलस के अंदर हमारे एग सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। इमेच्योर आर्किगोनियम उसमें से बनेगा, मैच्योर आर्किगोनियम, और उसमें हमारे एग सेल्स होंगे। और हमारा जो इमेच्योर एंथ्रीडियम है वो भी प्रेजेंट होगा, वो मैच्योर होगा, उसमें से बनेगा स्पर्म सेल। अब ये जो एग और स्पर्म है इनका फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है वो डेवलप होगा यंग एम्ब्रियो में। यंग एम्ब्रियो से जो है वो डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो से जो है वो डेवलपमेंट होगा हमारे यंग स्पोरोफाइट का। अब ये जो यंग स्पोरोफाइट है वो डेवलप होके पूरा मैच्योर स्पोरोफाइट बनाएगा, और इस तरीके से जो साइकिल है वो चलती रहेगी। सो आई होप टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल क्लियर हो गया है, और इसमें जो स्पोरोफाइटिक फेज होता है वो थोड़ा लॉन्ग लिव्ड होता है, और इसलिए वो डोमिनेंट फेज होता है। जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स हैं लेकिन नेकेड सीड्स।
वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। अगर आप इनकी मॉर्फोलॉजी देखो, मोस्ट ऑफ देम हैव टैप रूट्स। Moreover, in some genera, roots have fungal association called mycorrhiza, for example, in Pinus. However, in Cycas, small roots called coleroid roots have bacterial association with nitrogen fixing cyanobacteria. Cycas के अंदर small roots होते हैं जिसे कहा जाता है coleroid roots, और उनका जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होता है उसके साथ एसोसिएशन होता है। इनकी स्टेम की अगर बात करें तो वो ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। Leaves can be compound as in Cycas, or they can be simple as in Ginkgo. Its needle-like leaves reduces surface area, which in turn reduces loss of water due to transpiration. Even the thick cuticle and sunken stomata reduces water loss. तो इनके कुछ adaptations की वजह से ये water loss को भी prevent करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कोन्स या फिर स्टबुलस के फॉर्म में होते हैं। याद कीजिए, कोन्स और स्टबुलस क्या था? क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स, ठीक है, जिसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है और वहां पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई दोनों होते हैं, और इंटरेस्टिंगली द स्ट्रोबिलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री एज सीन इन पाइनस, या फिर वो डिफरेंट ट्रीज पे भी हो सकते हैं जैसा कि साइकस में देखा जाता है। यानी कि जो स्ट्रोबिलाई होते हैं वो सेम ट्री पे भी हो सकते हैं, दोनों मेल फीमेल, या फिर डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज पे भी हो सकते हैं, मेल फीमेल अलग ट्रीज पे भी हो सकते हैं। जो मेल स्ट्रोबिलस होता है वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं जिसपे माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, ठीक है। मेल स्ट्रोबिलस पे माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ठीक है। मेल स्ट्रोबिलस पे माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब बहुत कम माइक्रोस्पोर्स ऐसे होते हैं जो मेल गैमेट्स में जो है वो डेवलप हो जाते हैं और उन्हें फिर पोलन ग्रेन्स कहा जाता है, और बाकी के जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। आई रिपीट अगेन, बहुत कम स्पोर्स ऐसे होते हैं माइक्रोस्पोर्स जो मेल गैमेट में कन्वर्ट होंगे, डेवलप होंगे और फिर उन्हें पोलन ग्रेन्स कहा जाएगा। बाकी के जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। अब अगर हम फीमेल स्ट्रोबिलस की बात करें तो फीमेल स्ट्रोबिलस जो है इज अ क्लस्टर ऑफ मेगास्पोरोफिल, ठीक है। मेगा मेगा मैंने बोला था, मेघा जो कि फीमेल के लिए होता है, ठीक है। जो फीमेल स्ट्रोबिलस है वो क्लस्टर होता है मेगास्पोरोफिल का, और ये जो है इसके अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है। मेगास्पोरोफिल के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर होता है मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया क्या करेगा? ऑफ कोर्स मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। अभी जो मेगास्पोर्स होते हैं इसमें एक मदर मेगास्पोर भी होता है जिसे मेगास्पोर मदर सेल कहा जाता है, और ये बाकी स्पोर से काफी अलग दिखता है। तो अब हम इस मेगा मदर स्पोर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है उसका मियोसिस होता है और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं, ठीक है। कितने? 4 बनते हैं, किसके बाद? मियोसिस के बाद। और इसमें से एक जो है वो डेवलप होता है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में। 4 थे, मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने थे, उसमें से एक जो है वो डेवलप होगा मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट जो ये होगा उस पे 2 या 3 सेक्स ऑर्गन्स होंगे जिससे जिसे हम आर्कीगोनिया कहेंगे, ठीक है। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है उस पे 2 या 3 सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिससे आर्कीगोनिया कहा जाता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ओव्यूल के अंदर है, ठीक है। हमने देखा था कि ओव्यूल के अंदर जो है वो हमारा मेगास्पोरेंजिया है और उसके अंदर ही पूरा स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेटोफाइट है। अब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एयर के थ्रू जो ओव्यूल्स का ओपनिंग होता है जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है उसके कांटेक्ट में आते हैं। क्या बोला मैंने? ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एयर के थ्रू जो ओव्यूल का ओपनिंग होता है जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है उसके कांटेक्ट में आते हैं। अब जो पोलन ग्रेन है उसमें से एक पोलन ट्यूब स्प्राउट होता है, एक पोलन ट्यूब उसमें से निकलने लगता है और वो आर्किगोनियम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो आर्किगोनियम के पास पहुंच जाता है वो उसके अंदर के जितने भी मेल गैमेट्स होते हैं उनको डिस्चार्ज कर देता है। अब जैसे ही वो मेल गैमेट्स डिस्चार्ज होंगे तो मेल गैमेट्स और एग जो है वो साथ में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होके फॉर्म करेंगे जाइगोट, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा। अब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप होगा, और इस तरीके से जिम्नोस्पर्म्स में जो है वो सीड्स देखने को मिलते हैं।
अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल की, तो वो शुरू होता है मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट से। उसके ऊपर जैसे हमने पहले भी बात की थी, यहाँ पे जो है वो स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोबिलाई जो दोनों अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं। तो ये मेल स्ट्रोबिलाई है और ये फीमेल स्ट्रोबिलाई है। इन दोनों का म्योसिस होगा और जो मेल स्ट्रोबिलाई है उसमें उससे एक गैमेटोफाइट बनेगा, और ठीक है, और जो फीमेल स्ट्रोबिलाई है उससे बनेगा ओप्यूल। अब जो मेल गेमेटोफाइट मेल जो स्ट्रोबिलाई था जिससे गेमेटोफाइट बना था, उसका माइटोसिस होके पोलन बनेगा, ठीक है, पोलन ग्रेन बनेगा। और इस तरफ फीमेल स्ट्रोबिलाई में जो ओव्यूल था, ओव्यूल का माइटोसिस होगा। और जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि माइटोसिस होता है, उसके बाद 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे बने हैं, ठीक है। और फिर उसमें से कोई एक ही ऐसा होता है जो डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसके पास 2 से 3 सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिसे आर्किगोनियम कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है वो फीमेल गैमेटोफाइट का है, और ये जो है वो पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन जैसे ही ये जो ओव्यूल है, इसके जो ओपनिंग है जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है, वहां पे आके अटैच हो गया है और एक पोलन ट्यूब प्रोड्यूस कर रहा है। इस पोलन ट्यूब से ये रिलीज करेगा जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको, और उनका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से जो है एक वो एम्ब्रियोनिक स्पोरोफाइट बनता है, जिससे फिर बाद में डेवलपमेंट होके पूरा एक मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाता है। और इस तरीके से जिम्नोस्पर्म्स का जो है लाइफ साइकिल चलता है। यहाँ पे भी स्पोरोफाइट जो फेज होता है वो डोमिनेंट है, बिकॉज वो लॉन्ग लिव्ड फेज है। सो आई होप जिम्नोस्पर्म्स तक आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट कैटेगरी की, जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये काफी एडवांस और डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं, जिसमें जो सीड है वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होता है। इनको मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोकोटिलिडन्स और दूसरा होता है डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स जो होते हैं उनको मोनोकोट्स कहा जाता है, और उनमें एक ही कोटिलिडन होता है, ठीक है। ये सिंगल सीड लीफ होते हैं, पैरेलल वेनेशन होता है इनके लीफ का, फाइब्रस रूट्स होते हैं। एग्जाम्पल है व्हीट और राइस। जब हम बात करेंगे डाइकोटिलिडन्स की, तो इसमें जो 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, 2 सीड लीव्स होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, टैप रूट्स होते हैं, और एग्जाम्पल है मैंगो और रूस। इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें ऑफ कोर्स फ्लावर है, तो मेल और फीमेल होगा, मेल स्टेमेन, फीमेल कार्पेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो है, अगर हम बात करें साइज की, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट एग्जांपल अगर हम ले तो वो होता है वुल्फिया, और सबसे टॉलेस्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो है यूकलिप्टस, जो कि 100 मीटर जितना लंबा होता है। ये हमें फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन और सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, प्लांट्स जो है वो अल्टरनेट करते हैं बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक स्टेज एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक स्टेज। स्पोरोफाइटिक स्टेज को डिप्लॉइड क्यों कहा गया है? बिकॉज वो जाइगोट से बनता है, और जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है ऑफ कोर्स गैमेट्स होते हैं तो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अगर आल्गे की हम बात करें तो क्विकली हम रिकैप लेते हैं। गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक जो फेजेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और इक्वली प्रोमिनेंट होते हैं। जब हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे थे, तो जो डोमिनेंट फेज था, जो लॉन्ग लिव्ड फेज था, वो था गेमेटोफाइट, और जो स्पोरोफाइट था वो गेमेटोफाइट पे डिपेंड करता था। अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की, तो जो स्पोरोफाइट है वो लॉन्ग लिव्ड फेज होता है और डोमिनेंट होता है, और जो गेमेटोफाइट है वो रिड्यूस स्टेज होता है। तो आई होप ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी आपको क्लियरली समझ में आ गया है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो हम कितनी ही बात कर ले वो कम ही है। लेकिन अगर हम लोग मोटा मोटा डिस्कस करें, तो ये जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, यानी फूड सोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया। उसके बाद ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होता है। अगर हम बात करें मेडिसिन वगैरह की, तो ये बहुत सारे ड्रग्स के लिए एक सोर्स की तरह काम करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल यूज में बहुत ज्यादा इनका इंपॉर्टेंस होता है, जिससे जैसे कि टिम्बर, फाइबर्स, बायोफ्यूल वगैरह के प्रोडक्शन के लिए। तो जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा होता है प्लांट्स का। तो इसी के साथ हमारा जो प्लांट किंगडम का चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर सजेशन है हमारे लिए, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। थैंक यू।